राधे राधे। कई साल पहले की बात है। एक नदी के किनारे पर दियस्त नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी का राजा बहुत ही मूर्ख था। वहीं राजा का जो मंत्री था वह बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री नदी के समीप टहल रहे थे और दोनों ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने नदी को देखते हुए मंत्री से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये नदी किस दिशा में और कहाँ तक बहकर जाती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए बोला, महाराज, ये नदी पूर्व की दिशा में बहती है और ये पूरब देश तक जाती है। इस पर राजा बोला, मैं नहीं चाहता हमारे देश का पानी पूरब के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने नदी का पानी रोकने के लिए दीवार बनाने की आज्ञा दी। तभी मंत्री ने राजा को समझाने का प्रयत्न किया, महाराज, ऐसा ना करें, इससे हमारा ही नुकसान होगा। इस पे राजा को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोला, ये पानी हमारा है और पूरब देशवासी इसका मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू करवाओ। मंत्री बेचारा राजा की आज्ञा मानते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू कर देता है। नदी में दीवार बनवाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ ही समय में दीवार बनकर तैयार हो गई। ये देखकर राजा अपनी मूर्खता पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसता शुरू हो जाता है। इसमें सभी गांव वाले लोग परेशान होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय का पता चलता था। मंत्री ने उससे कहा कि तुम आज प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। परंतु जब राजा उठकर बाहर आता है तो वहाँ मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है, मंत्री जी, अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है? राजा का सवाल सुनकर मंत्री जवाब देते हुए बोला, महाराज, प्रातःकाल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्योदय हुआ तो है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये सुनकर मूर्ख राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तब मंत्री उत्तर देता है, महाराज, यदि आप नदी का पानी छोड़ देते हो तो हो सकता है वे लोग सूरज को छोड़ देंगे।
इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा तुरंत मंत्री को नदी की दीवार तुड़वाने का आदेश देता है। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ ही समय में कारीगरों ने दीवार तोड़कर गिरा दी और तब तक सूरज निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर मूर्ख राजा को लगा उन्होंने सूरज को छोड़ दिया है और मूर्ख राजा बहुत खुश हो गया और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण राज्य में फिर से सूर्योदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री बोलता है, महाराज, ये तो राज्य के प्रति मेरा फर्ज था। धन्यवाद। राधे राधे। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।